Now electricity charge, it is fundamental property of matter like mass. Any matter is having protons and electrons, positive and negative charge. If the total sum, algebraic sum of charge is 0, then it is said to be neutral. लेकिन उसमें चार्ज जरूर होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो जरूर होते हैं, तो चार्ज होता है कि नहीं होता है, तो उसका algebraic sum 0 हो जाता है. तो इस तरीके से फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. सो एनी मैटर is having electrons and protons if their algebraic sum is 0, then matter is said to be neutral. ये बात होता है. Now चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 into 10 to the power -19 कूलम. एंड एनी चार्ज विल बी its integral multiple of minimum amount of charge, that is called quantization of charge. So quantization of charge का क्या मतलब है, quantization that is packetization, quantization of charge. अगर मान लीजिए हाफ लीटर दूध बाहर मिलता है अमूल का, तो आप हाफ लीटर ले सकते हो, 1 लीटर ले सकते हो, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट. अगर उससे कहोगे 1.5 पैकेट दो तो नहीं देगा, काट के नहीं देता है. ठीक है, तो इस पैकेट को काटो, आधा दूध दो, नहीं देगा. तो इस तरीके से क्वांटाइजेशन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो किसी में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो उतना ही मल्टीप्लाई कर दो, इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो. मान लीजिए किसी भी चीज में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मान लीजिए इसमें हमें नहीं मालूम है n इलेक्ट्रॉन्स है, कितने, तो इस पे चार्ज कितना होगा. सो चार्ज बियर्ड बाई एनी बॉडी is integral multiple of minimum amount of charge. सर इंटीग्रल मल्टीपल मतलब अभी बताना. ऑफ चार्ज इसका मतलब है इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, फ्रैक्शन से ना कर देना. तो चार्ज किसी भी चीज में n इंटू ई होता है. तो इसमें मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि इसका कितना चार्ज है, तो आप कहोगे भाई इसका -1.6 होता है, यही मिनिमम अमाउंट है कि नहीं. इलेक्ट्रॉन को तो नहीं काटा जा सकता, और चूंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या 4 इंटीजर है, तो इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, तो क्या ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज हुआ. क्या आप फ्रैक्शन से यहाँ कर रहे हो, क्या आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पर 4 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या 4.5 एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना. इलेक्ट्रॉन तो काटा नहीं जा सकता, या तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे या 5 होंगे, या कुछ भी होगा. तो क्या होगा बताइए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन किसी में कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो तो पूरा पार्टिकल है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज -6.4 into 10 to the power -19 कूलम. इसमें इतना चार्ज हो गया. हाउएवर इफ देयर आर, जब भी हम क्या करते हैं कि किसी चीज को दूसरी चीज में रब करते हैं, तो चार्ज ट्रांसफर होता है. मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सिंपल सा इलेक्ट्रोस्कोप है, और इसमें ये गोल्ड फॉइल है, इसमें गोल्ड लगा हुआ है, और ये इसमें हम क्या करेंगे कि इस पेन को, जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना हुआ है या पीवीसी का बना हुआ है, तो जिसका भी हेड बिल्कुल ड्राई हो, इनका मुझे ड्राई लग रहा है, तो अब इससे हम देखेंगे कर लिया किस मेरे बॉडी को रख लिया है कि नहीं. अब देखो, ये देखो, इससे टच करेंगे कितना दूर हो गया, देख रहे हो क्यों दूर हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इससे होता हुआ यहाँ तक पहुँचा, और क्या रिपेल किया,
अलग हुआ, अलग अलग हो रहा है। चार्जर बना के ये देखो कैसे फैल रहा है। ये देखो समझ में आ गया ना। इससे क्या पता चल रहा है कि यही इलेक्ट्रॉन इसमें गए और इन दोनों में चले गए। तो क्या जिस सिमिलर बॉडी को रख दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन इससे क्या हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया तो प्रांजल को इलेक्ट्रॉनों का लॉस हुआ कि लॉस हुआ। तो एनीथिंग इज किसी में लॉस भी हो सकता है और किसी में क्या हो सकता है गेन। तो कोई चीज इलेक्ट्रोनिगेटिव होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, क्योंकि ये पीवीसी का है। ये जितने पाइप बने होते हैं सब किसके बने होते हैं, ये सब पैनल पीवीसी के। चूंकि इसमें क्लोराइड वर्ड आ रहा है तो इसको गेन हुआ, और ये जो हम लोग का ऑर्गेनिक बॉडी है वो कार्बन का बना हुआ तो उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो इफ एनी बॉडी इज हैविंग 4 लेस इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें 4 ज्यादा प्रोटॉन हुए। मान लीजिए किसी की ऑर्बिट से 4 इलेक्ट्रॉन भाग गए, एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे भाग गया, तो अब उसमें सेंटर से तो प्रोटॉन नहीं भाग सकते ना, भाग तो इलेक्ट्रॉन ही सकते हैं या आ तो इलेक्ट्रॉन ही सकते हैं। सो इफ एनी बॉडी इज हैविंग 4 एक्सेस इलेक्ट्रॉन देन व्हाट इज द चार्ज इन इट। If any body is having 4 excess electron, then charge इस पर कितना होगा। Q is equals to NE करो, लेकिन E प्लस कर देना। समझ गई बात कि नहीं। 4 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे ना, 4 इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से सेंटर में प्रोटॉन बचे रह जाएंगे 4। तो 4 एक्सेस देखो यहाँ प्रोटॉन, क्या चीज है 4 ज्यादा प्रोटॉन। वाई 4 प्रोटॉन ज्यादा है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन प्रांजल के बालों से निकल कर इसमें से आ गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। सीजन इस आगे आ जाते हैं, बहुत पीछे बैठे हो आगे। चलो 4 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 10 to the power minus 19 कूलम। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। इज इट करेक्ट। नाउ अब हमसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, व्हाट डज इट मीन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। बोलो ईशान। 1 कूलम ऑफ चार्ज, हाँ अनीशा। 1.6 बोलो सीजन। चलो आगे आ जाते थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ भी है, यहाँ भी 2 जगह है। ठीक है, ठीक है। एनी प्लस होगा क्योंकि 4 एक्सेस प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का रखना पड़ेगा कि नहीं। और फार्मूला क्या है क्वांटाइजेशन का। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, सो ठीक है, ओके। नाउ अब देखिए, व्हाट डज इट मीन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। डिफाइन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 बुक में भी है, कूलम ऑफ चार्ज। अच्छा ये बताओ क्या Q इज इक्वल टू NE होता है। ठीक है, अब 1 कूलम तो +1 कूलम हुआ ना, -1 कूलम नहीं है। हमें किसको डिफाइन करना है, क्या +1 कूलम को। अच्छा तो मैं यहाँ प्लस लगा दूं कि उसमें कितने एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो कि 1 कूलम चार्ज आ जाए। तो टोटल चार्ज कितना मुझे दिखाना है, क्या 1 कूलम तो कितने होने चाहिए, लेट n होने चाहिए प्रोटॉन एक्स्ट्रा। n इलेक्ट्रॉन अगर किसी में से निकल गए तो n प्रोटॉन पीछे बच गए। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से प्रोटॉन बच गए। जैसे कि घर में से क्या होता है कि आदमी लोग काम पे निकल जाते हैं, बाद में औरतें बच जाती हैं घर में, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो क्या कोर में से न्यूट्रॉन निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। न्यूट्रॉन ये प्रोटॉन तो वो एक्सेस हुए कि नहीं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर क्या है, उसका कितना चार्ज होगा, -9। ये टोटल चार्ज है क्या। तो टोटल चार्ज इसका कितना है बताइए, क्या +1 कूलम। और हमको पता नहीं चल रहा इसमें कितने प्रोटॉन हैं। तो कितने प्रोटॉन हो जाएं कि वो मिल के इतना चार्ज बियर करें। तो ये क्या है, क्यों टोटल चार्ज होता है। यहाँ पर भी देखा आपने कि नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इंटीजर से मल्टीप्लाई करके पा रहे हैं कि नहीं।
हम पता करें कि आखिर वो कितने सारे प्रोटॉन एक्स्ट्रा है उसमें जिन्होंने इतना चार्ज बियर कर लिया। बोलो बात सही है। तो n की वैल्यू क्या होगी 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। इज इट ओके? नाउ इसको ऊपर ले जाओ और 1 अपॉन 1.6 को 10 by 16 लिख सकते हैं क्या? और ये ऊपर जाके प्लस में हो गया और कूलम कट गया तो इतनी संख्या हो गई। अच्छा 10 से 16 से 10 को डिवाइड करो तो डेसिमल लगाया, जीरो बढ़ाया, 16 6 जा 96 4 बचा। अब कितना हो जाएगा बताओ? 16 2 जा 32, 8 बच गया तो 16 5 जा क्या हुआ? 0.625। तो 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 इतनी संख्या हो गई। लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, इसलिए इसे बड़ा करो इसे छोटा करो। तो अब ये 10 टू द पावर इसका 10 इसमें उतार लिया है। सो इफ एनी बॉडी कंटेन्स, ठीक है, इफ एनी बॉडी कंटेन्स 6.25 into 10 to the power 18 excess protons, then that body contains +1 coulomb of charge. Repeat करिए रजत। Sir, if any body contains 6.25 10 to the power 18 excess protons, then this body contains 1 coulomb of charge. Repeat करो। So if any body contains 6.25 into 10 to the power 18 excess proton, then the body contains +1 coulomb of charge. इसको लिखें। So this is the definition, ठीक है, of 1 coulomb of charge. Okay. One coulomb. C छोटा होगा। So if any body contains 6.25 into 10 to the power 18 excess protons, then it has +1 coulomb charge। या दूसरे लोग ऐसे कहते हैं चार्ज बियर्ड बाई 6.25 into 10 to the power +18 protons is 1 coulomb of charge। इतने प्रोटॉन जितना चार्ज धारण करते हैं उसे 1 coulomb of charge कहते हैं। और चार्ज बियर्ड बाय दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1 coulomb of charge। अगर इतने यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो माइनस हो जाए। समझ में आ गई बात? अब आगे देखते हैं। नाउ व्हाट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट? सो इलेक्ट्रिक, हाँ सर ये सेकंड डेफिनेशन में 10 to the power of -1 नहीं लिखा? नहीं, प्लस। सो दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि दैट एनी कंडक्टिंग, एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ हैविंग रेजिस्टर। सो रेजिस्टर हो जाए और साथ में क्या हो जाए, ठीक है, इसके अलावा सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जैसे बैटरी, यस सर। और साथ ही साथ क्या हो जाए सर कि ये चीज होनी चाहिए, एमीटर हो जाए तो हो जाए, ठीक है। अच्छा ये माइनस है प्लस है तो प्लस की तरफ बढ़ते चले जाओ। जैसे यहाँ से धारा बहती है नदी की तो यहाँ आएगी सागर में गिरेगी तो प्लस ये रहेगा, ये माइनस ये है। ये हाई पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। कहीं पर भी मान लो यहाँ से अगर हिमाद्री से गंगा निकली और गंगा सागर में जाके गिरी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, तो हिमाद्री सबसे ऊंचा शिखर माना जाएगा 2000 मीटर ऊंचा, और जो गंगा सागर है वो 0 सी लेवल है। तो हिमाद्री से ये जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टीपर होता जा रहा है कि नहीं? तो यहाँ से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे चार्ज का फ्लो होगा और यहाँ पर जाके सिंक हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं?
तो ये काम बैटरी का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। जब ये यहाँ पर आ जाती है तो फिर से उन चार्जेस को ये यहाँ पहुँचा देता है और फिर इसके बाद ये कंटिन्यूएशन है। ये किसके एक्सपेंस पे करता है, उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है उसके एक्सपेंस को धीरे धीरे उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, शिफ्टिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम लोअर। ये कैसा है बताइए, एक होता है हायर पोटेंशियल और इसे क्या कहते हैं, तो करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल है। सर हमारे स्कूल में सर हमारे फिजिक्स में सर बता रहे थे कि बैटरी में सर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें भी थोड़ा सा करंट सर वो हो जाता है, मतलब लीक हो जाता है, लीक हो जाता है करंट उसमें उसके भी इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा हो जाता है, तो उसको हम नेक्स्ट नेग्लिजिबल मानते हैं, 11th में पढ़ेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर कहते हैं। ओके, तभी बैटरी गर्म भी हो जाती है। अब देखो ये लोअर पोटेंशियल है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, रिपीट करो जो अभी बोला। Any closed path consists of resistor, battery and key हाँ। through which current can flow is called magnetic. यस, बहुत अच्छा बता दिया। एनी क्लोज्ड पाथ, ये ज़्यादा अच्छा है। कंडक्टिंग भी लिख सकते थे, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर में बल्ब हो सकता है, और क्या हो सकता है, बल्ब ओपन भी तो हो सकता है, है, सर्किट ओपन भी तो हो सकता है, सोर्स ऑफ, तब फिर इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहा जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तब नहीं बोला जाएगा। डेफिनेशन यही है, मतलब ऐसे दो वायर ले लिए तो नहीं है सर। तो ठीक है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी भी हो सकता है या सेल भी हो सकता है। सेल एक होता है, बहुत सारे सेल एक साथ जोड़ दो, तो जैसे टॉर्च में बहुत सारे सेल एक साथ लगाए जाते हैं तो बैटरी हो जाता है कि नहीं हो जाता। अच्छा, एंड की ये चीज हो जाए, ठीक है। थ्रू विच करंट कैन पास, थ्रू विच करंट कैन पास इज कॉल्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने ये आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं ना। अब देखें कि सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी हो गई, इसके अलावा और क्या क्या चीज हो सकती है, की हो सकती है। की का मतलब है कि मान लीजिए ये जैसे दो वायर लगा हुआ है, हम इसको यहाँ से दबा दें तो क्या करंट कंटिन्यूएशन में आ जाएगी। नीचे दो वायर लगे हों तो नीचे दो वायर लगे होंगे, और लेकिन अभी करंट नहीं फ्लो करेगी ना, क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रही इसको छू नहीं रही। छू जाए तो फिर आगे बढ़े, यहाँ से करंट आई लेकिन ये तो ऊपर उठा हुआ है ना, तो अगर इसे टच करा दूँ तो जैसे ही दबाओगे टच होकर करंट कंटिन्यूएशन में आ जाएगी कि नहीं। तो ये क्या हो गया, दिस इज ये हो गया कि नहीं, टच हाथ में। बैटरी की वजह से इतना नहीं करंट है, 9 वोल्ट है तो टच कर सकते, 9 वोल्ट की बैटरी इतना नहीं होगा। जी मैंने टच करना नहीं, हाँ टच अगर उसमें 1.5 वोल्ट वाली इसका भी कर दोगे ना तो झटका लगेगा। हाथ से करोगे तो नहीं पता चलता, ठीक है, अभी करके दिखा देंगे, समझ में आएगी नहीं इतनी, तो वो कंटिन्यूएशन में आ जाएगा। ओके, ये लो पीछे दे दीजिए। तो दिस इज, ये क्या चीज हो जाएगी, ये दिस इज अ काइंड ऑफ की। तो की कई तरीके की हो सकती है, की इस तरीके से भी हो सकती है, 2 वे स्विच, ये भी हो सकती है ऑन ऑफ, तो ये भी दे दीजिए पीछे। तो इस तरीके से अब ये तो पता चल गया ना सर्किट है, सर्किट है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम लोग बिल्कुल जानते ही नहीं है। पहली बात क्या है, जैसा कि प्रवीण ने पूछा कि सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यही नहीं पता हम लोगों को, है बात की नहीं। सही बात है, मतलब बेसिक चीज तो नहीं पता है ना, ऐसे ऊपर ऊपर से पता, लेकिन मालूम नहीं है कि क्या चीज होती है। और दूसरी चीज रजिस्टर के बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा, ठीक है।
रजिस्टर के बारे में। लेकिन इतनी बात है, रजिस्टर एक बल्ब हो सकता है। ये जितनी भी यहाँ इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं, ये कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रिक करंट को जाने में हर्डल पैदा कर रही है, बार बार कोलाइड कर रहा है, रजिस्ट कर रही है, और उसकी कोलिजन की वजह से क्या वहाँ पे एनर्जी अपनी वो गंवा दे रहा है। तो जब वो गंवा दे रहा है तो वही क्या लाइट एनर्जी के रूप में है, ठीक है कि नहीं। जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं चाट का ठेला है तो कहीं कुछ, तो आपके जेब से क्या वो आपका पोटेंशियल एनर्जी गिरता जाएगा। 10 रुपए चाट के ठेले में गिरा, 10 वहाँ, तो अल्टीमेटली जब आप घर पहुँचोगे तो 0 बचेगा। तो ये जितना, जैसे मान लीजिए कि बात ना करो, जैसे मान लीजिए 9 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है। कितने की बैटरी है? 9 वोल्ट। तो वोल्ट का क्या मतलब होता है? 9 जूल पर कूलम। 9 जूल पर कूलम। मान लो 1 कूलम जानते हो कितना होता है? कहीं पढ़ा हुआ 1 कूलम कितना होता है? यानी अगर कोई मौलवी अपने बच्चों को ईदगाह में भेज रहा है और उसके कितने बच्चे जा रहे हैं? इतने, तो वो उनको 9 रुपए दे के बेचेगा। 9 वोल्ट, अगर 9 वोल्ट की बैटरी है तो कितने रुपए दे के बेचेगा? कि जहाँ जहाँ मेला लगाओ, ये मेला है क्या, वहाँ खर्चा करना, अपना खाना पीना, और जब आना घर में तो 0 पैसे ले आना। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है ये 9 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। समझ में आ गई बात की नहीं? तो 9 वोल्ट है और ये कितना वोल्ट है? 0 वोल्ट। ये 220 वोल्ट है। यहाँ ये अमीर बाप का लड़का है, यहाँ ये 1 कूलम चार्ज जब यहाँ से जा रहे हैं तो ये कितने रुपए दे के बेच रहा है? 220। कह रहा है जहाँ कुछ भी मिले। ये सब एक अलग अलग है, इस सर्किट से जाएगा तो 220, उससे जाएगा, सब पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी अलग अलग 220। बात समझ में आई? सो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, पहले समझ लीजिए कि एनी डिवाइस विच मेंटेन्स ए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है? जैसे ये देखो, ये mgh है, 1 मीटर की हाइट पे इस पे मान लो mgh करो, 1 किलो की चीज है, g की वैल्यू 10 है और 1 मीटर की हाइट है, तो mgh। अभी बताओ इसका पोटेंशियल क्या है? 10 जूल। भाई आप ये देखो ना, ये 1 मीटर ऊंचाई पर है और यहाँ पर है, तो अभी इसका 1 kg की है, तो mgh कितना हुआ? 1 × 10 × 1, क्या 10 जूल हो गया? और इसको कोई यहाँ से उठा दे 2 मीटर, तो अभी इसका पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है, तो ये कितना हो जाएगा? mgh 1 × 10 × 2, तो ये 20 जूल। तो कितने का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? तो कौन इसमें हायर पोटेंशियल पर है, कौन लोअर पर है? जो चीज ऊपर है वो हायर पोटेंशियल पर है कि जो यहाँ है ऊपर में? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये फाइनल में। सो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस इट इज इक्वल टू 20 - 10, इट इज इक्वल टू 10 जूल। और इसका नाम क्या रहेगा बताइए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका क्या नाम है? अलग अलग तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ये किसका है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है पर पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके के अगर मान लीजिए यहाँ पर है, एक में इतना पानी भरा हुआ है और यहाँ से ये है, और एक दूसरा कैन है या टम्बलर है, उसमें इतना पानी भरा हुआ है, तो कौन हायर पोटेंशियल पर है, कौन लोअर पोटेंशियल पर है? तो इससे वाटर इधर जाएगा ऑलवेज। तो ये जो चीज है, it is at higher potential, it is at lower potential. So water flows from higher potential to lower potential, और ये जो जा रहा है इसे क्या कहेंगे? ये ठीक कह रहे हैं, वाटर करंट। इसे इन्होंने कहा वाटर करंट। जैसे इसे इलेक्ट्रिक करंट कहा ना, तो अगर चार्जेस मूव करें तो मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट किसको कहते हैं? दैट इज एनीथिंग, एनी फ्लक्स जो फ्लो करे उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स। एनीथिंग विच फ्लोज उसे क्या कहते हैं? कुछ लोग जैसे अभी ईशान ने बताया इसे वाटर फ्लक्स कह दीजिए, तो उनकी ये भी बात सही है, या फिर वाटर करंट कह दें, तो क्या कह दें इसे? वाटर करंट। ऐसे एयर करंट भी होती है क्या, जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है, जिसकी वजह से पवन चक्की विंड मिल चलती है, होती है कि नहीं? तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से तो चलती है।
तो इट इज वाटर करंट, और ये कैसा पोटेंशियल है? हायर। देखिए थोड़े समय में ज्यादा क्लास करनी, तो आपका जो है योर कोऑपरेशन इज सॉलिसिट, आपका सहयोग अपेक्षित है। अब दिस इज, अब मंदिर में लिखा रहता है कि नहीं ये बात, लोअर पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आ गई? इन द सिमिलर मैनर दिस इज हायर पोटेंशियल, तो हमने कहा कि 9 वोल्ट है और यहां से ये चीज है। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज द करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज, थ्रू एनी क्रॉस, फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब जैसे वाटर करंट समझ में आया ना, पानी फ्लो कर, लाइटनिंग आ जाए ऊपर से, तड़ित चालिका, बिजली गिर जाए, तो ठीक है, तो दैट इज एनीथिंग, लाइटनिंग होती ना, तो क्या वो भी इलेक्ट्रिक करंट है? सो फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। इसको लिखें सर रेट ऑफ फ्लो, वो अभी हम आगे बताएंगे, क्योंकि अभी कुछ और टर्म्स भी बतानी है। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, एक लेमेंस डेफिनेशन है क्लोरेट्स की। हाँ सर आप पूछूं? बोलो। सर आप लोग बोलते सर वो प्लस में 9 वोल्ट है और माइनस में 0 वोल्ट है। सर ऐसा नहीं कर सकते प्लस में 18 वोल्ट रखे और उधर 9 वोल्ट? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। हाँ, कंस्टिट्यूट फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, ये एक रिलेटिव टर्म है। जैसे यहाँ पर जमीन में कितने का है पोटेंशियल? जीरो है ना। अब जैसे आप कहोगे नहीं जीरो कैसे हो गया, अभी हम गड्ढा कर दें तो वहां से भी नीचे जाएंगे, तो फिर आप कहोगे कि नहीं हम तो वहां जीरो देंगे, ऐसा हो सकता है? इट इज रिलेटिव टर्म। मैं 2 मीटर और 3 मीटर का डिफरेंस निकालूं तो भी उतना ही आएगा। मैं 1 और 2 पे निकाल रहा हूँ, 2 और 3 पे रख दूँ उसको, तो भी तो वही आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरीके से इट इज ए रिलेटिव टर्म, पोटेंशियल डिफरेंस इज ए रिलेटिव टर्म कि उनके बीच का क्या डिफरेंस है। अच्छा, ये समझ में आ गया? चार्ज फ्लो कर जाए तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, रिपीट करो संपत आगे की सेंटेंस, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, करेक्ट, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इट ऑलवेज फ्लोज, वो भी जो आपने बताया था ठीक है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है कि नहीं? जब वो चीज चलती है विंड मिल, तो उससे क्या है, नीचे जो होता है चक्की में आटा पिसता है, हम लोगों ने लद्दाख में यही किया है, तो उससे वो चलता रहता है और नीचे एक रोटेट करते रहते हैं स्टोन्स। आप लोग भी गए होंगे तो आप किया ही होगा लद्दाख में अथवा इसमें, एयरफोर्स के ही तो सब हो, ठीक है। तो इस तरीके से इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। हायर पोटेंशियल किसे कहते हैं बताओ? पॉजिटिव टर्मिनल, और टू नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। इतनी बात हो गई, स्विच देख लिया ना दोनों। ओके, अब आगे की बात करें। नो, what does it mean by potential difference? Potential difference क्या चीज हो सकती है? ये देखिए, so the actual name is electrostatic potential difference. हम बोल जरूर रहे हैं potential difference but electrostatic potential difference। जरा देखें कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से और ये और यहाँ पर मान लीजिए ये बॉल है, तो यहाँ से बॉल गिरती जा रही है, ये नीचे आती जाएगी कि नहीं? और फिर ये आदमी क्या करेगा? यहाँ से बॉल उठा लेगा क्या? और फिर यहाँ पे रख देगा क्या? ये बैटरी के अंदर होता है।
ठीक है कि नहीं? तो इसको आर.डी. शर्मा, ये आर.डी. शर्मा नहीं, ये जो आप दूसरी एस चांद की बुक में जगहों जगहों पे देखा है कि नहीं, या फॉरेन की बुक्स में लिखा हुआ है कि किस तरीके से काम करता है बैटरी में। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बैटरी। विद इन बैटरी आप कहोगे कि भाई ये है करंट कैसी चली, क्या ऐसे चली पॉजिटिव से, और कहां तक चली, नेगेटिव तक, लोअर पोटेंशियल। अगर ये लूप पूरा ना हो तो फिर फ्लो नहीं हो पाएगी करंट, फिर तो कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगी, यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, बात खत्म। तो फिर इस तरीके से ऐसा नहीं होता है। तो इनसाइड करंट, इनसाइड बैटरी करंट फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल एट द एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी। उसके अंदर कैसे काम होता है, इनसाइड बैटरी, इनसाइड बैटरी करंट फ्लोज फ्रॉम, कहां से कहां फ्लो करेगी, अंदर बताओ, बाहर किससे कैसे रहेगी, हायर टू लोअर, और अंदर फ्रॉम लोअर टू हायर। जैसे यहां हो रहा है, ये बैटरी है, लोअर से हायर डाल लेगी नहीं, तो लोअर टू हायर पोटेंशियल एट एक्सपेंस ऑफ, एट एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के एक्सपेंस पे काम करती है कि नहीं? मान लीजिए कि ये जैसे हमारे पास है, तो इसमें एक जिंक का इलेक्ट्रोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड किसका है, ये सही कह रहे हैं, दैट इज कॉपर का। देखो ये जिंक है और ये क्या है, कॉपर, और इसमें सोल्यूशन किसका भरा है, जो हमारे पास नॉर्मल डेनियल सेल या लैक्लांशिया सेल कुछ भी एक ऐसे सेल हम लेते हैं, या ड्राई सेल ले लो, तो उसमें कैसा सोल्यूशन, क्या बोलते हैं डेनियल, क्या ये देखो अभी वही चीज बताने जा रहे हैं, यहाँ देखो कॉपर है। अच्छा ये बताओ ज्यादा एक्टिव कौन है, आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है, जिंक, मतलब इस सीरीज में कौन ज्यादा ऊपर है, जिंक ऊपर है। क्या जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा है, कॉपर सीरीज है। तो इस तरीके से ये क्या कहेगा, भाई हम तो यहाँ नहीं रहेंगे इस सोल्यूशन में, हम उतरना चाहते हैं, लेकिन SO4 कहेगा ठीक है तुम उतर तो जाओ, कहता मैं 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूँ, आई हैव अर्ज टू रिलीज माई इलेक्ट्रॉन एंड आई वांट टू बिकम कैटायन, मैं दानी बनना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक एक्टिव मैटर हूँ एंड माई टेंडेंसी इज टू रिलीज इलेक्ट्रॉन टू बिकम कैटायन। ये निकल जाएगा, फिर ये कहेगा कि देखो मैं Zn2+ में निकल आया हूँ, अब पापा तुम वहां चले जाओ क्योंकि एक ही एनायन है, तुम इसको तलाक दो, फिर हम इसके साथ अभी तो रह पाएगा कि नहीं। तो ये कॉपर चुपचाप कहता है हाँ, और मेरी टेंडेंसी भी है कि मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, अब आप आ चुके हो, तो ये चला जाएगा वहां पे। लेकिन ये अभी सर्किट पूरा नहीं है, बाहर एक रजिस्टर लगाओ और ये सर्किट पूरा, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक और जिंक निकल आया, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलो, क्या 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए गए, 2 जिंक उतरे तो? ऐसा नहीं है, सल्फेट आयन भी बहुत सारे हैं, बोलो सल्फेट आयन बहुत सारे हैं कि नहीं? 4 इलेक्ट्रॉन है तो उधर कितने जाएंगे, वहां पर पानी कब तक समान हो, कब तक बहेगा, जब तक समान ना हो जाए। तो 4 में से कितने जाएंगे, 2 ही जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे तो क्या कॉपर यहाँ आ जाएगा और उनको रिसीव करके इस पे डिपॉजिट होता जाएगा। बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ जनरेट हो रहा है, कॉपर नहीं, मतलब जिंक पे जनरेट हो रहा है, तो क्या ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है? यस सर। तो ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये कैसा है, निगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये जहां पहुंच रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड माना जाएगा, क्योंकि इस ये जा रहा है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अच्छा ये बताओ कि जहां कैटायन जाए उसे क्या कहोगे? करेक्ट, कैटायन जा रहा है कि नहीं, तो इसे क्या कहोगे? तो कैथोड भी है ये। अच्छा जब जिंक निकलेगा तो बताओ गारलैंड लेकर, माला लेके कौन इसके स्वागत में आएगा? क्या एनायन? एक निगेटिव आया, तो ये ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा, इलेक्ट्रॉन इस पे ना, तो क्या इलेक्ट्रॉन, और ये प्लस है तो क्या खींचेगा, कह रहा है अरे मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मैं माइनस हूँ तुम प्लस, भागे जा रहे हो, खींचेगा नहीं क्या?
बोलो माइनस प्लस का अट्रैक्शन। तो बताओ इसके स्वागत के लिए कौन आ जाएगा? फिर इसके साथ ही अट्रैक्शन इसका होगा, फिर ये खींच के ले जाएगा, कहता चलो नहीं। तो अब समझो जहां एनायन आए उसे क्या कहोगे? तो ये एनोड हुआ। अच्छा अब यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो करंट किधर जा रही होगी? क्यों? क्योंकि करंट कहीं पे हमने लिखा है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निगेटिव इलेक्ट्रोड चलती। क्या हमने ऐसा कहीं लिखा है? नहीं लिखा। तो पिछले पेज पे लिखा होगा। कहां से कहां चलती बताओ? करंट मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल, उसी में लिख दिया था पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ना। तो करंट कहां से कहां चलेगी? हायर। तो ये करंट की डायरेक्शन हुई कि नहीं? तो वास्तव में करंट करके कुछ चलता ही नहीं है। जो चलते हैं वो क्या चलते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब करंट ये देखो इलेक्ट्रॉन कहां से चलेंगे? जो निगेटिव टर्मिनल होगा। और निगेटिव टर्मिनल कौन सा होगा? क्या जिंक का होगा? और पॉजिटिव टर्मिनल किसका होगा? कॉपर का होगा। तो यहीं से तो इलेक्ट्रॉन सब निकलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो इस तरीके से ये ऐसे चले जाएंगे ना। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, बट इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। वही करंट का फ्लो है। And whatever electrons are moving, those are known as free electrons. इसे क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इस चीज को समझ में आ गया कि क्या चीज अंदर होती होगी? बोलो बात समझ आ गई? इससे जिंक उतरा उतने कॉपर चले गए, तो धीरे धीरे सारा कॉपर खत्म हो जाएगा क्या? और ये सोल्यूशन ब्लू से जिंक सल्फेट का बन जाएगा क्या? क्या ये व्हाइट हो जाएगा क्या? जिंक सल्फेट का सोल्यूशन कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। जिंक सल्फेट रखा हुआ है, कॉपर सल्फेट भी रखा है, वो ब्लू होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो जिंक पहले कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर आयंस आर डिस्प्लेस्ड बाय जिंक आयंस। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गई बात? तो अब इस तरीके से हम ये क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, अनीसा सेंटेंस पूरा करो। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लोग ये सही बता From negative to positive. लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अच्छा इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, यहाँ देखने से क्या चल रहा है कि वैसे तो कैथोड से एनोड हमें उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। कैथोड एनोड जो होगा, कैथोड इज व्हाट? सर जिस पे कैटायंस आते हैं, कैटायन यहाँ वो कैथोड है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब जरा देखो, करंट मूव्स from higher potential to lower potential. Those electron which constitute current, Pranjal, is called free electrons. correct. बहुत अच्छा बताया। So those electrons which constitute current are called free electrons. लेकिन इतना सब कुछ बता देने के बाद भी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस समझ में नहीं है ना, क्या होता है? हमें क्या हमें इतना सब समझ में आया कि कैसे इलेक्ट्रॉन चलते हैं, कैसे प्रोटॉन चलते हैं, इतना तो समझ में आ गया कि नहीं? अब हम ये जानेंगे कि हायर पोटेंशियल क्या होता है, लोअर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा करंट कहां से कहां चल रही बताओ? ये करंट ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या हायर पोटेंशियल लिख लो, और इसे क्या लिख लें? जिंक को लोअर पोटेंशियल। तभी तो करंट हायर से लोअर चल रही कि नहीं? सही है। और बाहर बल्ब लगा हुआ है। नाउ सी, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दो चीजें देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भी कहते हैं। सो अगर मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे बहुत सारा प्लस चार्ज हो, ऐसा जैसे कॉपर पे प्लस है कि नहीं, मतलब ये प्लस प्लस जा रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, बाद में इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये निगेटिव है। तो अगर इन्फिनिटी से बहुत दूर से मान लीजिए +1 कूलम चार्ज यहाँ लाया जाए, ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज। अब मैं यहाँ तक ला रहा हूँ, यहाँ तक लाऊंगा बस, पी तक, ज्यादा नहीं लाऊंगा।
तो क्या मुझे काम करना पड़ेगा? यस सर। प्लस को लाना है, +1, ये +1 है। +1 कूलम में कितने सारे तो प्रोटॉन होते हैं, जरा सोचो, 6.25 कितने सारे होते नहीं। और जब लाओगे इस सोर्स से तो क्या काम नहीं करना पड़ेगा? तो वॉट एवर वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। हमें कहीं पर भी कुछ काम करना पड़ रहा है, तुम किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में? फोर्स तो कह रहा है भाग जाओ, लेकिन अगर जो वो कह रहा है रिपेल कर रहा भाग जाओ, लेकिन तुम उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो, तो तुम्हारा काम क्या पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर कंजर्व हो जाएगा? ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? क्या उसके अगेंस्ट में काम करोगे तो काम जमा हो जाएगा पोटेंशियल? देख लो, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ, अगेंस्ट में कर रहा हूँ, ऊपर उठा रहा हूँ, तो मेरा काम जमा हो गया क्या? जब जब आपका काम जमा हो जाए, किसी फोर्स के अगेंस्ट करो, काम जमा हो जाए, तो उस फोर्स को क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। उस बल को संरक्षित बल कहते हैं, क्योंकि वो बैंक में तुम्हारा जमा हो गया काम। 100 साल बाद भी ये पेन गिरेगा तो क्या एनर्जी देगा? mgh के बराबर। तो इसलिए हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करें, मैग्नेट के अगेंस्ट में काम करें तो भी जमा हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेट को छोड़ेंगे तो भागेगा। स्प्रिंग के अगेंस्ट में काम करें तो भी दबा देंगे, जब भी छोड़ेंगे भागेगा, है कि नहीं? स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट में काम करें तो भी जमा हो रहा है क्या? अच्छा बताओ इंदु, यहाँ पर ज्यादा इसकी पोटेंशियल एनर्जी की, यहाँ ये बहुत अच्छा कह रहे हैं यहाँ पर हमने काम ही नहीं किया, और यहाँ उसके अगेंस्ट में किया तो यहाँ जमा हो गई, और यहाँ तक और ज्यादा, जितना पास आते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप काम करोगे तो आपका काम जमा होता जा रहा है कि बिखर रहा है। मान लो मैंने फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम किया और मैं कहूँ देखना भी ये पेन वापस आ जाएगा, आएगा कि खो गया? इट इज डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था। फ्रिक्शन कैसा फोर्स था? नॉन कंजर्वेटिव। अभी देख लो, मैंने हाथ को ऐसे ऐसे किया, हाथ गर्म हो गया, मैंने फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम किया, देन इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इट इज ऑल डिसिपेटेड। तो कौन से 4 फोर्स ऐसे हैं श्रेयान जो कंजर्वेटिव फोर्स हैं? बोलो बोलो, यहीं से फुर्सत मिले तो बताओ, आप तो जमा ही लेते रहते हो। बोलो बोलो बताओ, बोलो। मैं बताऊं? हाँ बोलो। मैग्नेटिक। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? type of force in which when we do our work the work is conserved. बहुत बड़ी बात है। इन्होंने ये क्यों कहा when we do work against it? देखो बहुत महंगी बात थी कि ये नहीं कहा कि when we do work towards it, तब तो गिर जाएगा और पोटेंशियल। अब आप भी रिपीट करो जो सीजन ने बोला। If we do work, हाँ बोलो, एक बार सुन लो। If we do work against a force, against कर रहा हूँ, and it get conserved in form of potential energy, then that force is called conservative force. बोलो, बात समझ में आ गई? What is potential energy? बोलो। एनर्जी। हाँ, So when we do our work against a force, then it is conserved in the form of potential energy. The force ये सही बात है, अच्छी बात कही। अब हम लोग इस बात पर हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यस, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी, ठीक है, कंटेन्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। जैसे इस प्लाज्मा बॉल को इतनी ऊंचाई पर रख दिया गया है, तो क्या इसके पोजीशन की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी है? या स्प्रिंग को दबा दो, कॉन्फ़िगरेशन, उसको डिस्टॉर्ट कर दो, उसको डिशेप कर दो, डिफॉर्म कर दो, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया कि नहीं? तो किसी भी चीज में यदि एनर्जी उसके पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो, या स्ट्रेच्ड क्रॉस हो, उसमें एनर्जी हो, तो वो सारी एनर्जी क्या कहलाएगी? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? The energy is formed by consideration of position of object. द एनर्जी कंजर्व्ड इन ए बॉडी, ठीक है,
ड्यू टू इट्स पोजीशन, यदि किसी वस्तु में उसकी अवस्था की वजह से या फिर उसकी संरचना की वजह से जो ऊर्जा निहित हो उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। द एनर्जी कंजर्व्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ही को खींच लिया। व्हेन कंस्ट्रेंट इज रिमूव्ड, जब उसको छोड़ दोगे, देन दिस पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब दो चीजें हमें सीखनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के पहले क्या सीखना है, जो कि सृजन ने हम सबको बताया। व्हेन वी डू वर्क अगेंस्ट ए फोर्स एंड आवर वर्क, और हमारा वर्क क्या हो जाए, गेट कंजर्व इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, then that, इस सेंटेंस को पूरा करो कुणाल, बोलो। That energy is called potential energy. बहुत अच्छा, बोलो प्रांजल, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। बस नहीं तो कुछ बोल ही नहीं पाते लोग, बोलो। बहुत ही अच्छा, बोलो हर चीज। Sir, that is due to its position. हाँ कॉन्फ़िगरेशन। बोलो रजत। force is called Yes. Then that force is called. तो ये तो बोला था इसमें। हाँ, वही चीज है, लेकिन हमने बोला भी तो ना, बहुत अच्छा कहा। And that force is called conservative force. उसे conservative force कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, श्रेयान 4 एग्जाम्पल बताओ। Electrostatic energy, gravitational energy. एनर्जी क्यों बोल रहे हो जब फोर्स की बात हो रही है? कंजर्वेटिव फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब इनके अगेंस्ट में काम करोगे तो काम जमा हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और चौथा कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स। ये बताओ कि अगर दो मैग्नेट में नॉट को पास लाओगे तो आपका काम खो जाएगा कि जमा हो जाएगा? जब इन्हें छोड़ोगे क्या भागेंगे क्या? तो इस तरीके से काम जमा हुआ कि नहीं, इनमें पोटेंशियल एनर्जी हो गई। दो पॉजिटिव चार्ज को पास लाओगे तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। जैसे इस प्लस को पास लाया और इंदु ने भी बताया कि पे हायर पोटेंशियल होगा, बताया था कि नहीं? जैसे जैसे पास आएंगे तो हायर होगा, क्योंकि हमने किसके अगेंस्ट में काम किया, रिपल्सन के अगेंस्ट में किया क्या, तभी तो बढ़ा कि नहीं? तो इसमें है। और तीसरी चीज क्या बताया, अगर आप दोनों हाथों से स्प्रिंग को दबा लो तो स्प्रिंग दबी हुई है तो क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या, बोलो? और ग्रेविटी के अगेंस्ट में चीज को उठा लो। ये बात समझ आ गई ना? अब हम देखेंगे कि बोलो बोलो, पंखी लग रहा है ना। जिसको पता नहीं उसे जोशो खरोश है, और जो पा गया है वो चुप है, खामोश है। देखो प्रांजल कितने चुप हैं, पा गए चीजों को। एक्सपीरियंस की बात, एक्सपीरियंस गूंगे का गुड़ होता है। एक्सपीरियंस नहीं होते वही है, उसको कितना पहले का एक्सपीरियंस। शर्मा खान लोग अभी आए हो। चलो इतनी बात आ गई ना। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, प्रांजल? बोलो कुशाग्र। Energy which is done when we do a work against force. ऐसा कुछ नहीं है। अमित याद आ गया। बोलो, तो आप बोलो। the energy stored in an object due to its configuration.
Yes. Energy पोजीशन और stored in a body due to its position or configuration. अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सृजन डिफाइन करो. Sir, The work done to move a charge from infinity to a point is known as against sir, work done Against, unit position. बहुत बड़ी बात है. देखो इन्होंने दो चीज कही. एक ये समझना चाहिए, इन्होंने m मास को ऊपर उठाया कि नहीं, तो इन्होंने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्या बोला सृजन ने? m जब m को उठाते हैं तो क्या कहते हैं, इसको बताओ. mgh. इसे क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, और अगर ये 1 kg को उठाते हैं तब सृजन क्या कहते हैं? सर यही कह रहा था. ये बहुत अच्छा बताया. अब इन्होंने इसे कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्ड स्किप कर दिया. बहुत बड़ी बात कही है मतलब और यही कुणाल ने भी बोला. जब मास आ गया तो एनर्जी क्यों नहीं? बहुत अच्छा. ग्रेविटेशनल, इसे क्या कहेंगे? सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. मेरा कहने का मतलब है, जब 1 किलो चीज को इंफिनिटी ले जाओ, यहां से उठा के या कहीं पर भी ले जाओ, तो 1 किलो चीज को उठाओगे तब पोटेंशियल बोलना, और m मास को उठाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बोलना. तो जैसा सृजन में बताया, यूनिट होगा तब पोटेंशियल लगेगा. और अगर बोल दो कि Q चार्ज, तब क्या बोल दोगे? पोटेंशियल एनर्जी. 1 के लिए तो पोटेंशियल है, वो एक रेट है. पोटेंशियल एक रेट है. और अगर हम 10 कूलम लाना चाहते हैं तो ठीक है, उसका 10 गुना कर दो, वो एनर्जी है. सो अब रिपीट करो. पोटेंशियल की बात हो रही है. यूनिट चार्ज कहना इन्होंने भी बोला है ना. यूनिट चार्ज बोलो. बहुत अच्छा. दैट इज वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज. यूनिट ही क्यों? यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट. और किसके अगेंस्ट में? क्योंकि आपको किसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक. कोई ना कोई तो कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए कि नहीं? या ग्रेविटी के अगेंस्ट में करो. हम यहाँ पे चूंकि चैप्टर किसका पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट में करेंगे. अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. कुणाल रिपीट करो, आप कर पाओ. Work done to move unit positive charge from infinity to a point against electrostatic force, then that force is called electrostatic. फोर्स इज नॉट कॉल्ड. Against electrostatic force is called electrostatic potential of that point. हाँ, क्योंकि जो वर्क डन है वही है पोटेंशियल में बदल गया. वर्क डन ही तो पोटेंशियल बदलता है. रिपीट करो. moving unit charge from infinity to a point against electrostatic force इज कॉल्ड, उसी वर्क डन को अब रिलेट करो. इज कॉल्ड potential electrostatic ऑफ दैट. रिपीट करो. So work done to move a unit charge from infinity to a point against the force is अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक against electrostatic force इज कॉल्ड. रिपीट करिए. work done in moving unit positive charge from infinity to a point against electrostatic force is called electrostatic potential of the point. चलो, अच्छा ये बात मुझे बताओ कि अगर मैंने इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज यहाँ लाए, मुझे काम तो करना पड़ेगा. मान लीजिए मुझे यहाँ लाने में, P तक लाने में मैं यहाँ ले आया और मुझे 10 जूल काम करना पड़ा. कितना काम करना पड़ा? अच्छा ये बताओ इंदु, जब इतना बता रही हो कि अगर मैं Q तक लाऊं तो मुझे 10 जूल करना पड़ेगा कि कम में भी चल जाएगा? ज़्यादा करना बोलो.
बोलिए आप बताएंगे। ज्यादा करना, क्योंकि अब और पास लाना है रिपल्सन, अब वो और रिपेल करेगा। मैग्नेट है, नॉर्थ टू नॉर्थ पोल को और पास लाओ तो और काम नहीं करना पड़ेगा भाई, प्लस को लाना है ना। तो बताइए यहाँ हमने काम किया 1 जूल को लाने पे, तो इस P पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? Vp 10 जूल है। क्या 10 जूल है कि 10 जूल पर कूलम है? क्योंकि 1 कूलम लाए थे ना। अब मान लो यहाँ से यहाँ लाए, तो अब आपको वहां से यहाँ तक लाने में कितना करना पड़ गया? 15 जूल करना पड़ गया। और यहाँ तक लाने में कितना करना पड़ा था? 10 जूल। तो बताओ VQ कितना है? 15 जूल पर कूलम। सो इट इज इक्वल्स टू 15 जूल पर कूलम। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q एंड P, तो Q हायर पोटेंशियल पर है कि P? बोलो। Q, क्योंकि वहां पे ज्यादा पोटेंशियल है, ये जितनी ऊंचाई पे वो हायर पोटेंशियल पर है, नहीं जिसमें ज्यादा एनर्जी होती है। तो हम यहाँ करेंगे कि Vp कितना है? 10 जूल पर कूलम। और VQ कितना है? 15 जूल पर कूलम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरी डेफिनेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये ईशान बता देंगे। बोलो सर। वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पूरी बात है। देखो इन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा हम इन्फिनिटी कहाँ जाएंगे, इनके बीच में चाहिए ना। कह रहे हैं कि यहाँ तक 10 हुआ है, कह रहे हैं बस यही 20 है, इसको यहाँ उठा के पास करके ले आओ। जितना काम करोगे ये इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ कि यहाँ से यहाँ ले आओ, तो जितना होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो जाएगा। वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से कहाँ तक? From one point to another point is called electrostatic potential difference between those two points. Repeat करो। सर इसमें नहीं आएगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? बिल्कुल आएगा, ये हमने नहीं बोला लेकिन बोलना चाहिए था। बोलो। हाँ बोलो। अमिताभ बोलो। Work done in moving unit positive charge from a point to another point अगेंस्ट against the पूर्णेंदु। सौम्या बोलो। प्रांजल बोलो। सर work done in moving unit positive charge from one point to another point against electrostatic force. Electrostatic force is called between two points के बीच का जो होगा वो ठीक है। वर्क डन इन मूविंग unit positive charge from one point to another. Unit positive charge from one point to other is called against electrostatic force. Against electrostatic force is called electrostatic potential. Difference between those two points. उन दोनों की, अगर हमने एक कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आए तो उसको क्या कहेंगे? इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। कितना ऐसे हम लोग को सीजन से सीखना चाहिए, कितना अच्छे विचार। और कोई बता।
इतनी बात हो गई। अब जरा देखो नाउ, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है कहाँ से कहाँ लेके गए हो? सर 1.6 तो जहां से जहां ले जाओ उसको ये लिखा जाता है P से Q गए, और यहां लिखोगे VQ माइनस VP। मतलब समझ आए बात कि नहीं? P से Q गए तो फाइनल पॉइंट माइनस, तो फाइनल पॉइंट का कितना पोटेंशियल है? 15। इंफिनिटी से लेके आए थे कि नहीं? सो इट इज 15, क्योंकि इंफिनिटी से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य और वहां तक लाने में किया गया कार्य, यहाँ तक 15 है, यहाँ तक 10, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना किया गया कार्य है? क्या 5 नहीं है? इंफिनिटी से लेके आया। अब तो ये चीज 15 माइनस 10, तो ये कितना हो गया? 5 जूल पर कूलम। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। रिपीट करो एक बार फिर अनीशा, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। So work done in moving a unit charge from one point to other point against electrostatic force is called electrostatic potential difference between those two points. चलिए, अब जबकि ये बात इन्होंने बता दी है तो मैं यहाँ से यहाँ तक A से B तक कोई चार्ज लाता हूँ और मैं 2 कूलम चार्ज लाता हूँ और मुझे 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तो आप मुझे बताएंगे श्रेयान AB के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बोलो, सही कह रहे हो? हाँ 20। अस्मित, आयुष, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस A से B लाए हो, इट इज वर्क डन कितना किया बताओ, और अपॉन चार्ज कितना लेके आए हो? वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज। 2 कूलम को लाने में इतना काम किया, तो 1 लाए होते तो कितना किए होते? सर आपने तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया ना बीच का, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। तो जब भी पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो हमेशा अपनी जेब में 1 कूलम चार्ज रखो, निकाल लो और यहाँ से यहाँ ले जाओ, कह दो इतना काम किया, ये यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आई बात कि नहीं? 1 कूलम चार्ज निकालिए, मूव कर दीजिए, कह दो ये इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो व्हाट डज इट मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। ये बुक में लिखा है, पढ़ो कहाँ लिखा है फार्मूला। सो सर ऐसा नहीं जूल पर कूलम वोल्ट है, हाँ ऐसे ही क्या W/Q लिखा है, यस सर। देख लो। तो V इज इक्वल्स टू W/Q। तो बताओ श्रेयान कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस? हुआ कि नहीं? तो इट इज 20/2। So this is 10 जूल पर कूलम। 10 जूल हो गया, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू W/Q। अब देखो, अब इसके बाद हम लोगों को 1 वोल्ट की डेफिनेशन स्मिथ बताएंगे। तो लेट अस सी कि स्मिथ किन 2 तरीके से 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं। सर बताएंगे मैं बताऊं सर? हाँ बोलो। Sir, work done in moving 1 coulomb of charge. Work done in moving 1 coulomb of charge from Washington to California. in metro train. So there is 1 volt. हाँ बोलिए, ठीक है। Sir, work done, if the work done in moving 1 coulomb of charge from one point to another is against electrostatic force is 1 joule, then the when the सही बता रहे। difference is 1 volt. ऐसे ही है सर। ठीक है, तुम वही सोमनाथ के मंदिर वालों की तरह हंस रहे हो, वो सही बता रहा था। ये अभी शिव जी आएंगे बताएंगे। और ये देखो सब बढ़ गया। तो वो तो हम बता ही देंगे। खैर नाउ A से B, if unit positive charge is brought from one point to another and work done is 1 joule, तो अगर उसी फार्मूले में डाल दो
W1 है और ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1. So if unit positive charge is brought from, या shifted लिख दो, shifted from one point to other and 1 joule work is done, then the potential difference इतना है, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 जूल वर्क इज डन किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. देन पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड हिडन है, बार बार हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, चैप्टर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक का है. देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स क्या है? 1 volt. तो 13 वोल्ट क्या कहते हैं? 1 वोल्ट, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं. अच्छा, ये बात समझ आ गई? फिर से देखो, V क्या होता है? क्या W/Q बुक में लिखा है? कितना काम किया आपने और कितना चार्ज लेके गए? 1 कूलम. तो वर्क डन क्या हुआ? क्या 1 जूल पर कूलम? इसी को क्या 1 वोल्ट कहेंगे? और क्या इसी को अलेक्जेंड्रा वोल्टा के नाम पे वोल्ट कहा गया है? वो साइंटिस्ट थे और 1 वोल्ट. ठीक है, सो इस तरीके से इसी को 1 जूल पर कूलम भी कहेंगे, ये भी कहेंगे. हम ही रिपीट करो. सर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रांजल बोलिए. Sir, if unit positive charge is shifted from one point to another and 1 joule work is done, then against electrostatic force, Then potential difference of that 2 point is 1 volt. Between those point is 1 volt. क्या उसका बैग आज खाली कर दो? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये अच्छा बताया. अब देखो 1 वोल्ट की डेफिनेशन स्मिथ बताएंगे. हाँ, इफ देखो 6.25 वाली बिल्कुल बहुत अच्छा. इंफिनिटी से अगर किसी पॉइंट पे हम लाए पी पॉइंट पे और 1 जूल काम करना पड़ा और प्लस 1 कूलम. इफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नहीं, इफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट against electrostatic force and 1 joule work is done to do so, then the electrostatic potential of that point. एक है कि potential difference पे हमने 1 joule को डिफाइन किया. यहाँ पे हमने किस पे डिफाइन किया बताओ? PQ पे किया कि नहीं, या AB पे किया कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट हो सकता है. मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँ एक कूलम को और 1 जूल काम हो, तो हो गया ना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ के बीच का. तो ये चीज हो गई. और दूसरी चीज क्या है कि हम इन्फिनिटी से कहीं लाएं और लाने में हमें कितना काम करना पड़ा? 1. तो इस पे कितना पोटेंशियल संरक्षित हो गया? पोटेंशियल का मतलब एफिशिएंसी टू डू समथिंग. आप कहते नहीं मेरे पास तो उनसे ज्यादा पोटेंशियल, तो यहाँ पर कैपेसिटी यहाँ से यहाँ लाने में. इस चीज को रिपीट करो सृजन. Sir, if one could if unit charge is shifted from infinity to a point, then against the electrostatic force, then the work done to do this is 1 joule. Then the electrostatic potential is इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इससे अच्छा तो प्रांजल ने बता दिया था. स्टैटिक फोर्स then the electrostatic potential of that one. बात न करें. पोटेंशियल किसका पेन है? पेन की चाबी के बीच
पॉइंट इज 1 वोल्ट, दैट इज 1 वोल्ट हो गया। तो वहां से वहां लाने पे भी 1 वोल्ट है और वैसे भी 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट समझ में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में आ गया कि किन्हीं भी दो पॉइंट का है। तो अगर मान लीजिए कि दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया, रजिस्टर एनी कंडक्टर विच resist the flow of charge, रजिस्टर भी एक कंडक्टर ही है। एनी कंडक्टर विच resist the flow of charge is called resistor। जैसे बहुत सारे एलॉयज के रजिस्टर होते हैं, कौन से? नाइक्रोम वायर। और बताओ श्रेयान, टंगस्टन एलॉय तो नहीं है, और बताओ। नाइक्रोम और मैंगानीन और क्रोमियम नहीं, कॉन्स्टेंटन एग्जाम्पल जो भी है नाइक्रोम, मैंगानीन और कॉन्स्टेंटन। वैसे टंगस्टन भी है, टंगस्टन के वायर बनते हैं लेकिन वो एलॉय नहीं है, वो डब्लू है, दैट इज हाँ। सो कॉन्स्टेंटन के जो भी होगा और टंगस्टन, रजिस्टर का यूज होता है। जो भी चीज होती है उसमें बल्ब होंगे तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई रजिस्टर की ना। अब बैठ जाओ ना, कहीं पे बैठा हूं जैसे अब देखिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। डू नॉट जस्टिफाई एनीथिंग, किसी को जैसे ये क्यों कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आई एम हियर टू सी कुछ भी हो रहा है, जस्ट पे अटेंशन। हर 2 मिनट में तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्लास का कोई लेवल ही नहीं है। सो दिस इज, अब यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट, अब जरा देखो कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पर बैटरी लगा दी, तो बैटरी अगर मैंने लगा दी तो जो जिंक टर्मिनल है, ठीक है, वो निगेटिव है। जिंक निगेटिव था कि नहीं, ध्यान करो। कॉपर कैसा पॉजिटिव, तो जिंक क्या कांस्टेंट इसको माइनस बना के रखेगा और कॉपर इसे क्या बना के रखेगा, सो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ए सेल and a group of cell is called battery. So it maintains constant potential difference between any 2 points, यानी कि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। जैसे गंगा की धारा यहाँ से यहाँ बह रही है हरिद्वार से इलाहाबाद तक, प्रयागराज तक, तो वहाँ से वहाँ तक उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट ही है। तो उसी तरीके से ये अगर 1.5 वोल्ट की बैटरी है तो इनके बीच में ये डिफरेंस रहेगा और इसकी वजह से बताओ क्या होगा, करंट कैसी चलेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये ऐसे चलती जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसके अंदर भी करंट ऐसे चलेगी। लेकिन वास्तव में करंट करके कुछ चलता नहीं है। इट वाज ड्यू टू अवर इनएडिक्वेट नॉलेज कि हम सोचते थे कि पॉजिटिव एनर्जी होती होगी, फ्लो करती होगी, चलता फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, क्योंकि जिंक तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रोड्यूसर है कि नहीं, तो वो देगा और यहीं बाहर वाले सर्किट से चलेंगे। ध्यान करो, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलते थे कि नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते रहेंगे और इधर चलते रहेंगे। सो अगर आपने यहाँ नजर बना के रखी हुई है, सो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, सो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, ठीक है, सो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, 1 सेकंड के लिए देखना, देखो कितने इलेक्ट्रॉन गुजर गए, इलेक्ट्रॉन भी मत देखो, कितना कूलम चार्ज गुजर गया। सो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो कूलम चार्ज में, Q इज इक्वल टू एनी से। सो द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है, पर सेकेंड, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रिपीट करो,
rate of flow of charge at any cross section area is called इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गई बात कि नहीं? अगर मान लीजिए यहाँ से आप देख रहे हो और यहाँ से 5 कूलम चार्ज पास कर गया और ऐसा 2 सेकंड में पास किया है, तो सौम्या इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करने वाली इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी? बोलो। अच्छा बताया, बोलो। 2.5। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, बात ना करो, through any cross section area, rate of flow of charge through any cross section area is called electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला अस्मित क्या होता है? दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो हुआ अपॉन टाइम। तो चार्ज, जितना चार्ज फ्लोन और अपॉन टाइम, जैसे कि सौम्या ने बताया कि 5 कूलम चार्ज फ्लो हुआ और 2 सेकंड लगे, तो उन्होंने इसे क्या बताया? 2.5 कूलम पर सेकंड बताया क्या? ये तो बताया कि नहीं? तो 2 कूलम पर सेकंड को इन्होंने फिर क्या कहा? सर वोल्ट। ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग वोल्ट बोल देते हैं गलती से। उन्होंने क्यों एम्पियर बोला? ठीक है नहीं, एम्पियर भाई क्यों बोला? सब लोग तो वोल्ट बोल रहे थे। तो इसका मतलब है कि 2.5 एम्पियर ऐसे, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिनके नाम पे ये रखा गया है। सो क्या पूरा नाम है? वो मारी एम्पियर करके कुछ इसको तो ये इतने एम्पियर हो गया। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट, 2.5 एम्पियर हो गई। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? अब जरा देखो, इतनी बात समझ में आ गई कि कितना चार्ज फ्लो कर गया। चार्ज कितना फ्लो कर जाएगा हम Q इज इक्वल टू NE से निकाल लेंगे। अब देखिए कि ओके ना 7:30 तक चलिए। अब देखिए नाउ याद रखता तो ये सब अभी करना है। थैंक यू। क्वांटाइजेशन का मतलब है चार्ज कंटेन्ड बाय ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। हाँ, देखिए
सर फिर से आप अलग बैठो। इससे क्या ही अरे चलिए आपको पेपर दे दो। अरे भाई दे दे और क्या 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 है ये ना अंदर ही बैठना पड़ेगा। अरे हम इसको कॉफी दे दो सर सर कॉफी लेके तुरंत क्या मुझे लगा पीछे चले जाओ चलिए जस्ट स्टार्ट करो। बंद करी कॉपी, सब चीज साइड में रखो। कॉफी बनकर भाई